तो गाइस काफ़ी लोग को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, अच्छे से काम कर रहे हैं फिर भी अप्रूवल नहीं मिल रहा है। बहुत लोगों के पास मेरे पास मैसेज आया था, बहुत लोगों को वेबसाइट एडसेंस अप्रूवल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ना जल्दी एडसेंस अप्रूवल हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या मेन रीज़न है और कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, आखिर में आपको कैसे अप्रूवल करवानी होती है वेबसाइट को, क्योंकि जब तक अप्रूवल नहीं कराओगे तब तक आपको अर्निंग नहीं मिलेगा, और अर्निंग नहीं मिलेगा तो वेबसाइट में काम करने का कोई भी मतलब नहीं होता है जब तक आपको कोई अर्निंग नहीं देगा। तो कैसे अप्रूवल कराएगा मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देना फिर लोगों को तो एडसेंस अप्रूवल हुई है। इनफैक्ट मेरे 2-4 सब्सक्राइबर का डेली मैसेज आते हैं कि भाई अप्रूवल हुआ है। देखो मैं आज आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर अटैच कर देता हूँ जहाँ पर अप्रूवल हो चुकी है, वेबसाइट को अप्रूवल कर दिया गया है। मैं आपको वेबसाइट का नेम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वेबसाइट का नेम बताता हूँ तो नया नया जो एडसेंस अकाउंट होता है वो बैन कर देता है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जाता है तो भाई एडसेंस पर दिक्कत होता है। एडसेंस को ये लगता है कि भाई क्या यहाँ पर हो चुकी है, एक नया वेबसाइट में इतना ज़्यादा इनिशियली वे में कैसे ट्रैफिक इतना आ सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अप्रूवल होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप वेबसाइट को रेडी करोगे अच्छे से, वेबसाइट को अच्छे से डिज़ाइन करोगे तो अप्रूवल होता है। तो आज मैं आपको वही गाइड करने वाला हूं कि अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आपका होम पेज कैसा होना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट आपको सिलेक्टेड करना चाहिए जिसमें अप्रूवल जल्दी हो सके। क्योंकि होम पेज जब तक बेहतर नहीं रहेगा, जब तक होम पेज का डिज़ाइन बेहतर नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिव बढ़िया नहीं रहेगा, तो कैसे अप्रूवल मिलेगा आप खुद सोचो। तो आज मैं आपको वही गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आपको अप्रूवल करवानी है, और पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, और किस टाइप का टेम्पलेट होना चाहिए, कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, मैं सभी चीज़ आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको इस टाइप से टेम्पलेट लगाओ जिसमें लोगो हो, जिसमें नेविगेशन बार हो, जिसमें साइड बार हो, जिसमें यहाँ पर सोशल मीडिया लगाने का ऑप्शन हो, जिसमें फुटर क्रेडिट हो, जिसमें आपको यहाँ पर पेजेस लगाने का ऑप्शन हो। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ऐड रखते हो अपनी वेबसाइट में तो आप आंख मूंद करके आप सोच लो कि भाई अप्रूवल होना ही है तो होना है। उसके बाद आपको सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर, कंटेंट के ऊपर में, कि कंटेंट किस टाइप से लिख रखे हो, कंटेंट का क्वालिटी क्या है, किस टाइप से रिसर्च किए हो, वो उसके ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन इतना 100% श्योर रहो कि भाई टेम्पलेट के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपको वही गाइड करने वाला हूँ कि किस टाइप से टेम्पलेट सेलेक्टेड करना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट अच्छा रहेगा, और कैसे आपको डिज़ाइन बनाना है, आपको होम पेज को कैसे डिज़ाइन करना है कि अप्रूवल जल्दी हो सके, क्योंकि काफ़ी लोग को अप्रूवल हो रही है और आपको नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले ना मैं ये टेम्पलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और मैं आपको बता भी दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। अब फटाफट कई लोग यहाँ पर ये होंगे कि गूगल पर जाकर सर्च मारेंगे स्पोर्ट मैक टेम्पलेट और डाउनलोड कर लेंगे, लगा लेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा होगा तो अप्रूवल हर कोई ले लेता है। आप लोग में से भी पता होगा, स्पोर्ट मैक का भी लगा भी लोगे, लेकिन अच्छे से अगर डिज़ाइन नहीं करोगे, जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं करोगे, तो कैसे अप्रूवल मिले। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ना टेम्पलेट ले लेना है। टेम्पलेट कैसे लेना है वो मैं आपको लास्ट में गाइड कर दूंगा। सबसे पहले टेम्पलेट लगा लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो लोगो लगाना। लोगो में ना काफ़ी एडसेंस एकदम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। लोगो नहीं लगाओगे एक इंडिविजुअल वेबसाइट में तो वेबसाइट का लेआउट खराब हो जाता है, वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो सही नहीं होता है। तो एक आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है आपको लोगो लगाना, और लोगो इंपॉर्टेंट है। लोगो कैसे बनाते, ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पर डायरेक्ट जाकर सर्च करना है लोगो कैसे बनाए, संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा वीडियो आ जाएगा। मैंने बिल्कुल परफेक्ट लोगो बनाकर दिखाया हूँ, क्योंकि देखो कई लोग लोगो बनाते हैं तो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, परफेक्ट नहीं होगा, वो फिटेड नहीं करेगा आपके टेम्पलेट के अनुसार। तो वो मैं आपको यहाँ पर गाइड किया हूँ, तो जाकर देख लेना। सबसे ऊपर होना चाहिए जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कॉन्ट्रैक्टस हो गया, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गया, डिस्क्लेमर हो गया, जो ऊपर में होना चाहिए ब्लैक में स्ट्रिप में होना चाहिए, वो आपको लिंक ओपन होना चाहिए। एक बार जरूर चेक कर लेना है लिंक ओपन कैसे होगा। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है और चेक कर लेना कि अबाउट अस का पेज मैं अगर ओपन कर रहा हूँ तो अबाउट अस के बारे में है या नहीं है। तो देखो ये रहा है अबाउट अस। उसी तरीके से कॉन्टैक्टस का यहाँ पर पेज नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्टस का फॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्टस मतलब खुद के बारे में डाल दो, क्योंकि ये देखो टेम्पलेट में ना प्री बिल्ड आपको मिल रहा है जिसमें फॉर्म लगा रखा है, तो आपको भी यही करना है, फॉर्म लगाना है। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद ना आपको नेविगेशन बार में ऐड क्या क्या करना है वो मैं बताता हूँ। नेविगेशन बार में ना आपको कुछ कुछ कैटेगरी भी ऐड करना है, कुछ कुछ पेजेस भी ऐड करना है। कैटेगरी में क्या क्या ऐड करना है, जो कैटेगरी आपने रिवेलेंट बना रखा है। जैसे मैं मानकर चलता हूँ कि आपने मोबाइल रिव्यू में 10 आर्टिकल लिख रखा है, उसके बाद गैजेट रिव्यू में 10 आर्टिकल लिख रखा है, उसी तरीके से ना आपने अलग अलग कैटेगरी बना रखा है। तो जो ज़्यादा आर्टिकल जिसमें है ना उसको कोशिश करो कि कैटेगरी नेविगेशन बार में डालो, क्योंकि इससे क्या होगा कि एडसेंस का टीम आएगा आपकी वेबसाइट को जब चेक करेगा, रिव्यू करेगा, तो उस समय ये लगेगा कि भाई इसमें तो भर भर के कैटेगरी दिया हुआ है, तो अप्रूवल होने का चांस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिख रहा हो तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में अगर 20 पोस्ट है और टेक रिव्यू के बारे में 10 ही पोस्ट है, तो साइबर सिक्योरिटी को ना नेविगेशन बार में ऐड करो। इस सबसे बहुत अच्छा शानदार तरीका है आपकी वेबसाइट को जल्दी अप्रूवल कराने में। तो कैटेगरी ऐड करना है, और मेक श्योर ऊपर में ना आपको पेजेस होना चाहिए। पेजेस इंपॉर्टेंट पेजेस जितना भी होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्टस, ये सब सभी चीज़ होना चाहिए। और इस तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन में लिख रखा है इस तरीके से आपको मेन मेनू में करके लगाना है। उसके बाद इस तरीके से ना आपको ऊपर में जितने भी यहाँ पर अलग अलग सेक्शन वाइज आपको बॉक्सेस बनाने हैं, ऑटोमेटिक ही बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप अलग अलग कैटेगरी में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब यहाँ से बात तो यही हो जाती है हेडर का। अब हेडर से हम नीचे आ जाते हैं बॉडी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल करवाने में।
तो इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले देखो काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जो फॉलोअर्स का बटन है, जैसे यहाँ पर फेसबुक दिया हुआ है, ट्विटर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पेज दिया हुआ है, उसके बाद यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, लिंक्डइन दिया हुआ है, स्काइपी दिया हुआ है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास लिंक्डइन का अकाउंट नहीं होगा, उसके बाद मैं मान के चलता हूँ कि स्काइपी का अकाउंट नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट 4 तो अकाउंट होना चाहिए ना। ये सब बेसिक अकाउंट है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये यूट्यूब हो गया, तो ये सब बेसिक है। तो ये सब में ना आपका वेबसाइट का लिंक होना चाहिए, जो आपका एक्चुअल में इंस्टाग्राम का पेज है, जो एक्चुअल में आपका यूट्यूब चैनल है, जो एक्चुअल में आपका फेसबुक प्रोफाइल है, जो एक्चुअल में आपका यहाँ पर ट्विटर हैंडल है, तो ये होना चाहिए। अब कई लोग गलती करते हैं, वेबसाइट का नाम डाल देते हैं, वेबसाइट का होम पेज का लिंक डाल देते हैं, तो इससे ना आपको रिजेक्टेड ही मिलने वाला है, पॉलिसी एवोल्यूशन होने वाला है। तो ये चीज़ समझ लेना है। उसके बाद ये चीज़ कर लेते हो, उसके बाद ना हम साइड बार में आ जाते हैं कि जो भी आपने कैटेगरी बना रखा है इस तरीके से दिखना चाहिए। जो आपको पहले दिख रहा है तो वो आपको डिज़ाइन होने के बाद भी इस तरीके से दिखना चाहिए। इस टेम्पलेट के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो कैटेगरी है इसको रिमूव कर दिया, इसके जगह पर कुछ और दिखा रहा है। यहाँ पर जो 4 सेक्शन दिया हुआ है इसमें 3 ही सेक्शन दिया है, तो इससे क्या होगा, पॉलिसी एवोल्यूशन आएगा, साफ समझो। इतना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद ना जो पॉपुलर पोस्ट है ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, अगर आप सही से इसको लगाओगे। बॉडी के अंदर में होता क्या है कि जो भी पोस्ट डालते हो ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने आप एक कैटेगरी होती है, तो कैटेगरी में ऐड करोगे आ जाएगा। यूट्यूब का वीडियो है तो लगा सकते हो, अदरवाइज इसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद एक पार्टिकुलर यहाँ पर जो भी टॉपिक है, जो भी आपने कैटेगरी बना रखा है उसका एक अलग से सेक्शन बना रखे हो। अगर आपके पास फेसबुक है तो रख सकते हो, नहीं तो आप हटा सकते हो। कन्वेंट का कोई मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे कैटेगरी सही से रखना, कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कर देना, इसको रिमूव मत कर देना, नहीं तो आपको पॉलिसी एवोल्यूशन आएगा। उसके बाद ये इस साइड जो दिया हुआ है इसमें इसी तरीके से रहना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद देखो मेन टैग है, इसको हटा देना, इसको कोई जरूरत नहीं होती है, और बाकी इसको ऐसे रहना है। मैंने आपको हेडर और मैंने आपको बॉडी बता दिया कि कैसे दोनों रखना है टेम्पलेट में। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फूटर को डिजाइन कैसे करें। अगर इसका डिजाइन करने नहीं आता, इसको कस्टमाइज़ नहीं करने आता, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो, इसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं भी आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि होम पेज का डिजाइन कैसा होना चाहिए, जल्दी अप्रूवल हो सके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर होम पेज का ना जो कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट काम में है जो यहाँ पर होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। जितने भी आपने कैटेगरी बना रखा है वो फूटर में भी ऐड करो। मेन टैग को ऐड करो या मत करो, लेकिन कैटेगरी को मैंडेटरी है ऐड करो। उसके बाद आपको लेटेस्ट पोस्ट होना चाहिए और पॉपुलर पोस्ट होना चाहिए, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इतना सारा नहीं ऐड करते हो, जैसे अगर आपके पास कैटेगरी का ऑप्शन नहीं है ऐड करने का, तो 2 भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ, इसको ऐड जरूर करनी है। उसके बाद आपके पास एक मेटा टैग आपके पास है तो रहने दो। उसके बाद देखो साइड में लोगो जरूर लगाओ और अपनी वेबसाइट के बारे में जरूर लिखो, इसमें क्या क्या डाल रहे हो ये सब जरूर को मेंशन करो। उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया का जितने हैंडल है उसको लगा दो। डेट सीट ये रहा होम पेज का डिजाइन, जो एडसेंस के लिए मैंडेटरी है। और एडसेंस इस टाइप की वेबसाइट को जब भी देखता है ना तो जल्दी अप्रूवल देता है, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या फिर बहुत बार अप्लाई किया हो, पॉलिसी एवोल्यूशन पिछले बार आया हो, लेकिन इस टाइप से अगर बना रखे हो तो जल्दी अप्रूवल देता है। ये एडसेंस का रूल है। वो न्यूज का जो ट्रिकी चल रहा है, जो इसको यहाँ पर रिमूव मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना। इस थीम में ना सबसे अच्छा और खास बात यह है कि आपके पास डार्क मोड का ऑप्शन है, इसको डार्क मोड इनेबल भी कर सकते हो, और डार्क मोड से ये देखने में अच्छा भी लगता है जब भी आपको डार्क मोड में रीड करना है। सर्च बार आइकन है, सर्च वगैरह भी कर सकता है, और ऊपर में सोशल मीडिया का लिंक है, तो इस सोशल मीडिया भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया का लिंक आपको लगाना ही है। उसके बाद इसका कोई भी मैं एक पोस्ट खोल के दिखा देता हूँ कि किस टाइप से दिखेगा। तो जैसे इसको ओपन करोगे इस टाइप से आपको खुल जाएगा, और यहाँ पर इमेजेस दिखेगा। और इस तरीके से ना देखो यहाँ पर पहले से भी ना ये टेम्पलेट में दिया हुआ है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, इस तरीके से आपको कोटेशन डालना है, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है, पैराग्राफ छोड़ना है। कई लोगों को मैंने ये देखा है ना कि कोई भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो 10 लाइन डायरेक्ट लिख दिया, तो भाई पढ़ने वाले को भी ना ये लगता है कि यार क्या आर्टिकल लिखा हुआ है, बकवास सा। और ऐसे 3-3 लाइन करके लिखते हो तो भाई ऐसे लगता है कि एडसेंस जल्दी अप्रूवल देता है और जल्दी ये रैंकिंग भी मिलती है, क्योंकि रीड करने वाले को ना अच्छा लगता है रीड करने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट रखना। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पर एक वीडियो में बताया था, अगर ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, आप लोग को देखना बहुत जरूरी है एज ए ब्लॉगर। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड जो लीक हुआ था इसमें भी यही चीज कंसीडर किया गया था कि आपका जो प्रोफाइल फोटो है ना वो अच्छे से होना चाहिए, आपके प्रोफाइल आपको रियल होना चाहिए। आपके जैसे ये रहा 16 ब्लॉगिंग टिप्स के बारे में, तो भाई ये नहीं होना चाहिए, आपके पास आपका खुद का प्रोफाइल होना चाहिए। जैसे मेरा भी यहाँ पर देखो, मेरा यहाँ पर पोस्ट देखोगे तो नीचे देखोगे तो भाई मैं खुद का प्रोफाइल लगा रखा हूँ, फोटो और अपना नाम लिख रखा हूँ और अपना यहाँ पर बारे में लिख रखा हूँ। तो ये चीज भी आपको ऐड करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा रैंकिंग कराने में भी, अप्रूवल कराने में भी, वेबसाइट का एक ट्रस्ट बिल्ड करने में भी, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अब मैं बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है। मेरे वेबसाइट पर चले आना है sandeephub.in पर, सबसे ऊपर में लिंक मिलेगा स्पोर्ट मैग टेम्पलेट, होम पेज रेडी होगा एडसेंस के लिए। सबसे नीचे आ जाना है, क्या क्या इसके बारे में है, टॉपिक मैंने लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ देखो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन है, जिससे प्रीव्यू चेक कर सकते हो, और यहाँ पर देखो एक डाउनलोड का ऑप्शन है, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यूज कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है, अगर वो नहीं करने आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी तरीके से कस्टमाइज करके दिखाऊंगा जो एडसेंस के लिए एक्चुअल में रियल में जरूरत है। एडसेंस जो चीज चाहता है वही मैं कस्टमाइज करके दिखाऊंगा। अगर आपको
कमेंट करते हो। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उस पर उतना जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, किसी भी तरीके से कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट में जरूर बतानी है।